5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 6 सेम ग्राफ बनेगा, बस वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा इधर उधर, लेकिन ग्राफ बनेगा वैसे ही। ट्राई किया था बेटा कि बस लोहरी मनाने में रह गए? हाँ जी। तो बेटा आप लोगों के उधर वहां पर छुट्टी भी होगी फिर तो, लोहरी की, हमारी स्कूलों में? छुट्टियां पड़ी हैं वैसे यस ही। सर, छुट्टियां पड़ी हैं। रहेगी। अच्छा, एक हफ्ते से छुट्टियां मना रहे हो? अरे बाप रे। यस सर। बताओ यार, सर हमें यहाँ 11 पे से छुट्टियां नहीं 16 मिल है। रही है। हाँ जी। 11 से 16 तक की है, 6 दिन की, हफ्ता भी पूरा नहीं दिया इन्होंने। अच्छा जी भाई, 5 दिन की मिल गई, वो भी बहुत है यार। 6 दिन। हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल, 11 से 16, सॉरी। तो भाई हमें तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला फिर। हाँ जी। वैसे मुझे चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि भाई आप लोगों से मिलना और इंटरेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। ओके, लाइक इवन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो लाइक मैं पूछ लेता था भाई छुट्टी चाहिए, तो वो बोलते थे कि हाँ सर मुझे जाना है, या फिर जो भी है एक्स वाई जेड रीजन, अगर कुछ काम हो तो वो बता देते थे, वरना उनका भी मन नहीं होता था। और भाई जनरली जो लाइक मैं ट्यूशन पढ़ाता था उन लोगों को, तो सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ाता था, लेकिन ऐसा हो गया था कि कोविड पीरियड में वो भी बोलते थे सर और एक्सटेंड कर दीजिए, तो हमारी क्लास भाई 3-3 घंटे तक एक्सटेंड हो जाती थी। और लास्ट टाइम तक तो मैंने आपको बताया था 6-6 घंटे का कर दिया था मैंने एकदम। 3 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक, एंड देन फिर वापस आ जाओ। तो कोविड कोविड में उन्होंने सिर्फ मैथ पढ़ी है। क्योंकि बाकी सब के टीचर्स एकदम छुट्टियों पे चले गए थे अपने अपने घर। ओके, तो आज का करते हैं स्टार्ट, ठीक है? यस सर। पर यार ऐसे नहीं चलेगा यार, आप लोग थोड़ा सा प्लीज अपने तरफ से कुछ एफर्ट डालिए, ठीक है? ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि भाई ये हम सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं कि भाई आप सीखो। ओके, कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है या फिर ये चीज कैसे करनी है, ठीक है? अगर आप वो सीखोगे नहीं, तो अगर मैं हर बार मैं ही बता दूंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे, ठीक है? वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी तरफ से एफर्ट डालना, अपनी तरफ से लाइक बैठे रहना कि यार ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है? एक जो स्पिरिट होती है लाइक क्वेश्चन सोल्व करने की, यार कि ये मेरे से कैसे नहीं हो रहा है, इसमें क्या है ऐसा जो मैं नहीं कर सकता, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है? यस सर। यस सर। यस या सर। प्लीज उसको ट्राई करिएगा। वैसे ठीक है, आज हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब आपका फिर से पेपर नजदीक आ रहा है, तो ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे बताना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपके पास फिर से आए और आप फिर से लाइक उसको सोल्व ना कर पाओ। तो भाई ये वाला क्वेश्चन हमने कल देख लिया था कि 7 की पावर 103 को अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, ठीक है? इसका हमने कल सॉल्यूशन देख लिया था और मेथड भी देख लिया था कि कैसे करना है, राइट? कि 7 की पावर 103 है ना, तो यहाँ से कोई लाइक नंबर बनाओ जो कि 25 के आसपास है, और उसको फिर एक्सपांड कर दो, प्लस माइनस या फिर कुछ भी करके। जैसे कि 7 की पावर 2 जो होता है वो 49 होता है, 49 जो है वो 25 के मल्टीपल्स के आसपास आता है। 49 को मैं लिख सकता हूँ 50-1, तो 50-1 का मैंने एक्सपांशन कर दिया है यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, इसके 50-1 की पावर 51 के एक्सपांशन में सारे टर्म्स में 50 आ रहा है, बस कौन से टर्म में नहीं आ रहा है? लास्ट वाले में, राइट? है ना? हाँ यस जी। सर। यस सर। यस सर। ओके, या तो अब ये जो स्टार्टिंग के जो सारे टर्म्स हैं -1 को छोड़कर, उन सभी में अगर 50 कॉमन रहे तो मैं 50 बाहर ले लिया, और बाकी को मैं लाइक कुछ मेरे पास नंबर आएगा, लेकिन आई एम डैम श्योर कि वो जो है एक इंटीजर आएगा, ठीक है? क्योंकि 50 की पावर 51 एक इंटीजर है। 50 × 50, सॉरी 50 की पावर 50, और उसमें 51 मल्टीप्लाई करोगे तो वो कुछ इंटीजर आएगा। फिर वहां उसके बाद फिर से कुछ इंटीजर आएगा, ठीक है? तो ऐसा कर करके हमारे पास कुछ ना कुछ ये इंटीजर आएगा पक्के से, ठीक है? ओके। यस सर। यस सर। ओके, ओके।
जस्ट अ सेकंड गाइस, 49 एंड 50 होगा। जस्ट अ सेकंड, 50 की पावर ओके। हाँ जी, तो ये है कि इंटीजर आएगा पक्के से। ओके, तो अगर एक इंटीजर आएगा और उसके बाद क्या बच रहा है, माइनस का 1, राइट। तो भाई अगर इसको मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 50 डिवाइड बाय अगर 25 करूंगा तो वो तो कट जाएगा। जैसे कि भाई 4/2 होता है तो उसमें आंसर आता है हमारे पास 2। लेकिन अगर मैं 4/2 में आपसे पूछूं कि रिमाइंडर कितना आएगा तो आप कितना बताओगे भाई? 0 0। 0 बढ़िया। तो ऐसे ही यहाँ पर 50 इंटू इंटीजर है तो इसको मैं ये जो नंबर होगा ये 25 से डिविजिबल होगा, तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। लेकिन -1 जो है ये 25 से डिविजिबल नहीं है, तो जो -1 जो है मेरा वो एज इट इज जो है वो -1 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन हमारा रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं है, राइट, yes sir है ना। तो हमने क्या किया था उसमें, +25 और 7 जो है मल्टीप्लीकेशन में उसके, राइट। 7 इसके मल्टीप्लाई में था, 7 इंटू 50 -1 की पावर 51 था। तो इसके 7 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, तो 7 इंटू 50 इंटू इंटीजर -1, ये कुछ ऐसा आया था हमारे पास। तो यहाँ से जो है मेरा रिमाइंडर वो आएगा -7, है ना। लेकिन -7 है इसलिए मुझे, और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव होता है, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो उसके लिए पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें 25 ऐड कर दूंगा, तो -7 + 25 डिवाइड बाई 18, सॉरी इट इज इक्वल टू 18। और ये मैंने 25 को किया था। क्लियर है सभी लोगों को? yes sir राइट। भाई जैसे कि ये रिमाइंडर नेगेटिव कब आता है? हाँ जी, रिमाइंडर नेगेटिव कब आता है? अरे बोलो, आपके सामने एग्जाम्पल भी है भाई, मैंने कुछ मिटाया नहीं था वहां पे। सर अगर हम किसी ज्यादा रिमाइंडर बड़े नंबर से डिवाइड कर दें। नहीं, ज्यादा नंबर से डिवाइड करने पे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि भाई क्वोशंट बड़ा आ जाए। जो आपका डिवीजन है वो आप एक्स्ट्रा कर दो। जैसे कि भाई 10 जो है वो 3 बार ही डिविजिबल, लाइक उसको, लाइक इसका क्वोशंट 3 ही आ सकता है, राइट। अगर क्वोशंट 3 आएगा तभी इसका रिमाइंडर पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर 10 को आप 4 बार डिवाइड कर दे वो 3 से तो वो हो जाएगा -12। तो इस वजह से मेरे पास -2 आएगा। तो रिमाइंडर जो है मेरा नेगेटिव क्यों आता है, जब आप ज्यादा बार डिवीजन कर दो, राइट। yes sir क्लियर? यस ओके। यस सर। सर। तो आपने ज्यादा बार डिवीजन किया है तो जितनी बार आप ज्यादा डिवीजन करोगे उतना आपको वहां पर प्लस करना पड़ेगा। भाई जैसे कि यहाँ पर 4 बार किया, एक बार और कर लो। ये 3 है, ये 10 है, आप इस बार 5 बार कर लो, तो ये क्या आएगा, -15 आ जाएगा। -15 आ जाएगा तो ये -5 आ गया। क्लियर? तो अब यस -5 सर। में मुझे क्या, लाइक कितनी बार 3 जोड़ना पड़ेगा भाई? मुझे 3 जो है वो 2 बार जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? yes sir भाई एक बार अगर मैं करूंगा, सिर्फ मैंने एक बार किया तो क्या आया, -2, अभी भी नेगेटिव है। तो मुझे एक बार और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास +1 आएगा। तो रिमाइंडर जब तक पॉजिटिव नहीं आए तब तक उसमें डिवाइजर ऐड करते जाओ। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। yes sir Yes, sir. यस ये सर। वाला क्वेश्चन हमने कल स्किप कर दिया था लेकिन आज हम कर लेंगे। अच्छा जी, मतलब कल भी कर सकते थे लेकिन कल हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था। तो देखते हैं कि भाई ये वाला जो नंबर है 2⁴n -15n-1 किससे डिविजिबल है? 225, 125, 325 या फिर नन ऑफ दिस? तो बचाओ, बताओ इस क्वेश्चन को मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जो आपको ये 2⁴n दिख रहा है, yes sir हाँ जी, यस सर। क्या ये इसमें मुझे कहीं 16 दिख रहा है क्या?
को बना Yes, दो। sir. Yes, sir. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, 2 की पावर 4 और उसकी पावर n, Yes, sir. Yes, तो sir. 2 की पावर 4 Yes, कितना sir. हो गया 16, और ये हो गया 16 की 16. पावर n। तो भैया इसने 2 की पावर 4n क्यों दिया था कि आपको यहाँ पर 16 ना दिखे, अगर 16 दिख जाएगा तो ये 15, फिर तो भाई बहुत आसान है, यहाँ पर 15 दिख रहा है मुझे, तो 16 को मैं कैसे तोड़ू? 15 15 minus 15 1. 15 minus minus 1. 1. अरे 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 16 होता है। So 16 minus 15 1. plus 1. 15 plus 15 plus 1. 15 प्लस 1, ठीक है, मुझे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो भी मतलब ऐड करूं वो 16 के बराबर आना चाहिए, दैट्स इट, और उसमें 15 दिखना चाहिए, तो 15 प्लस 1 16, ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, तो आप क्या करो कि इसको ओपन कर दो, 15 प्लस 1 की पावर n, इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा? NC0. NC0 15 की पावर n, 1 की बात 0. 15C1 15 की पावर N n minus माइनस 1. 15C1, फिर उसके बाद क्या आएगा 15 की पावर n माइनस, 15C2. ओ सॉरी, या ओके ओके, थैंक यू बेटा, या उसके बाद ये जाता जाएगा 15C, कितना आएगा यहाँ पर? N. अरे रे, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैंने उल्टा लिख दिया क्या पूरा? यहाँ पर भी 15 लिख दिया, यहाँ पर 15 क्यों आएगा भाई? आपने भी नहीं बताया मुझे। N आना था यहाँ पे. यहाँ पर n आएगा, NC यहाँ पर क्या आएगा भाई? NC N. n माइनस 1, और 15 की पावर कितनी आएगी अब? 0. 0 आएगी, 1 आएगी। 1 आएगी ना, बिल्कुल भाई। 1 इसका डिफरेंस होता है कि 15 की पावर, तो n माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, और लास्ट वाले टर्म में जो है 15 की पावर 0 आएगी, ठीक है भाई, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, या फिर मैं ऐसा कर दूं कि, नहीं ठीक है, पहले कर लेते हैं पूरा, कि इसको 15 की पावर n लिख दिया, फिर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर NC1 की वैल्यू कितनी आएगी? n आएगी, N. और 15 की पावर n माइनस 1, क्लियर? फिर उसके बाद ये ऐसे कुछ कुछ इंटीजर आएंगे, है ना? लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा? NC n माइनस 1 15 की पावर 1, NC n माइनस 1 कितना होता है? हाँ जी, NC n माइनस 1 कितना होता है? अरे बोलो, NC n माइनस 1 कितना होता है? N. n, NCN. अरे NCN कैसे होगा भाई? NCN की NN. वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू n होती है, NC n माइनस 1 इक्वल टू NC1, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, तो R की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो NC n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी? n, और 15 उसके मल्टीप्लाई में आएगा, 15 की पावर 1 है तो ये आ जाएगा 15n, क्लियर? Yes, sir. और ये NCN भी 1 हो गया, और 15 की पावर 0 भी 1 हो गया, ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो भाई अब मुझे देखो, ये लाइक देखो यहाँ पर 15 की पावर, सॉरी 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 है, तो ये 15 प्लस 1 की पावर n क्या लिखा हुआ है? 16 की पावर n लिखा हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको जो है मैं 16 ही लिख देता हूँ यहाँ पर, 16 की पावर n, ठीक, तो 16 की पावर n को क्या लिख दूंगा मैं? 2 की पावर 4n, और ये जो है ये आप लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, ठीक है, ये अगर लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस का 15n माइनस का 1 हो जाएगा, क्लियर है भाई इतना? Yes, Yes, sir. sir. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 15 की पावर n प्लस n टाइम्स ऑफ 15 की पावर n माइनस 1, एंड कहां तक जाएगा भाई? ये यहाँ पर 15 इंटू n है, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा भाई? NCN minus 2. 15 की पावर 2. बढ़िया, तो
देखो NC n-2 की कुछ तो वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, n इंटू n-1/2 आएगी, राइट। यस सर। और 15 का पावर 2 आएगा। क्लियर, क्लियर है। yes sir. यस सर। यस सर। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इन सब टर्म्स में से क्या कॉमन है। 15। 15 क्या बस 15 कॉमन है? 15n क्या सिर्फ 15 ही कॉमन है? हाँ जी, क्या सिर्फ 15 कॉमन है? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर। भाई जैसे कि मेरे पास एक्स क्यूब प्लस मतलब एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना भाई। Yes, यस sir. सर। तो ऐसे ही यहाँ पर 15 स्क्वायर सबसे छोटा लाइक पावर है, लाइक पावर 2 सबसे छोटा है। इससे पहले वाले टर्म में क्या आएगा, 15 की पावर 3, उससे पहले वाले में क्या आएगा, 15 की पावर 4, है ना। तो 15 का पावर 2 सबसे लाइक पावर 2 जो है वो सबसे कम पावर है, राइट। क्लियर। तो मैं क्या 15 की Yes, पावर sir. 2 कॉमन ले सकता हूँ इसमें। यस सर। ठीक है, तो अब अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, कुछ ना कुछ इंटीजर बचेगा, राइट। बचेगा कि नहीं, यस कुछ ना सर। कुछ इंटीजर बचेगा, राइट। तो ये ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, बताओ जरा आप। ऑप्शन देख के बताओ 15 के किससे। स्क्वायर से। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 बिल्कुल 225। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर हमेशा 225 से तो डिविजिबल रहेगा, चाहे इंटीजर कुछ भी रहे, राइट, है ना। Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. क्या किसी को कोई शॉर्ट ट्रिक दिख रही है इसमें, यस सर। क्या दिख रहा है। n की वैल्यू पुट कर दो, एक बार 1 एक बार 2, उससे चल जाएगा पता, पर वो काफी बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, उसमें हम क्या गधा मजदूरी करेंगे। भाई n इक्वल टू 0 पर देखो, फिर n इक्वल टू 1 पर देखो, अगर वहां से भी लाइक अगर n इक्वल टू 0 पे चेक किया आपने, क्या किया, n इक्वल टू 0 पर, तो 2 की पावर 0 कितना, 1, 1 माइनस 1 0, और 15 इंटू 0 के अरे रियली सॉरी, या मतलब अगर आप n इक्वल टू पहले तो 0 मत लो क्योंकि यहाँ पर इसने नेचुरल नंबर लिया है, तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 16, 16 माइनस 15 हो जाएगा क्योंकि n इक्वल टू 1 है, तो 16 माइनस 15 1, और 1 माइनस 1 0, तो 0 तो भाई सभी से डिविजिबल है, तो 0 पर तो मेरा काम नहीं बना। फिर मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू 2 लूंगा, अगर n इक्वल टू 2 लूंगा तो 2 की पावर कितना आएगा, 8 आएगा। फिर उसके बाद आएगा माइनस का 15 इंटू 2 मतलब 30, माइनस का 1, तो मतलब मुझे 2 की पावर 8 कितना होता है भाई, 256। 256 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 31 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 31 माइनस करना पड़ेगा, राइट। यस सर। समझ में आया कि ऊपर चला गया भाई। 2 की पावर 8 कितना आ गया होता आ है, गया। 2 की फिर एक पावर बार फिर 8 से होता बता है दो। 256, 256, ठीक है। तो 256 में से अगर आप 31 माइनस करते हो तो कितना आता है, 225। तो भाई मुझे वहां से दिख रहा है कि 225 से ये डिविजिबल है, ठीक। तो ये तो मतलब हम एग्जाम में कर ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, अच्छा जी। लेकिन इसी के ये तो हमने ठीक है, लाइक उसको शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, उसको जस्ट एक ऐसे बोल देंगे कि हाँ भाई हमने हिट एंड ट्राई किया। लेकिन शॉर्टकट इसी मेथड में हम क्या कर सकते हैं, हाँ जी, किसी को कुछ आइडिया चल रहा है कि इसमें और क्या शॉर्टकट लगा सकता हूं मैं। शॉर्टकट आई थिंक हम मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था क्या कल, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था क्या शॉर्टकट। नो सर। no sir. अच्छा जी, तो इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए आप शॉर्टकट, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या किया था कि ये 50 को जो 50 माइनस 1 की पावर 51 है इसको ओपन किया था, तो इसमें जो है लास्ट टर्म आया था -1, बाकी सब में 50 आ रहा था, राइट, है ना। यस yes सर। sir. तो भाई
अब इस अब से है ना आपको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आप बस लास्ट टर्म को देखोगे तो वो जो है लाइक वो ही नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा। बाकी सब में 50 आ रहा है, तो 50 अगर आ जा रहा है तो मेरा रिमाइंडर तो 0 बच जा रहा है, तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है मेरे लाइक आंसर पर, अगर मैं ये वाला टर्म हटा दूं तो। राइट, हटा दूं तो मतलब इसको मतलब अभी के लिए थोड़ा सा हटा देता हूँ। राइट, अगर मुझे कुछ रिमाइंडर के अलावा कुछ और चेक करना होता तो फिर मैं नहीं हटाता, लेकिन मुझे सिर्फ रिमाइंडर चेक करना है तो मैं उसको लाइक नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिर्फ -1 को पकड़ूंगा। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा था, 7 मल्टीप्लाई कर रहा था। राइट, हाँ कि ना? Yes, sir. तो Yes, 7 इसमें sir. मल्टीप्लाई होगा तो -7 आएगा, और -7 प्लस 18 हो जाएगा सॉरी -7 प्लस 25 हो जाएगा 18। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, शॉर्टकट समझ में आ गया? क्या करोगे उसको, बस लास्ट जो है वो देख लेना है मुझे। ठीक है, वहीं से मुझे रिमाइंडर पता चलेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और समझो कि क्या पूछना चाह रहा है। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर 8 पावर 64, क्या पूछना चाह रहा है भाई ये? हाँ जी, वंस Sir, प्लेस 8 की करी थी. power 64 में लास्ट डिजिट। मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे जो आएगा इधर से राइट साइड में उसका नंबर पूछ रहा है। तो बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक रिमाइंडर थ्योरम या फिर सॉरी रिमाइंडर बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज कर सकता हूँ इसमें? हाँ जी, लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 8 का स्क्वायर 64। रिमाइंडर निकाल दो. रिमाइंडर किस चीज का निकाला है बेटा? लाइक रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा, और किससे डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर? रिमाइंडर नहीं, कैसे फाइंड रिमाइंडर करें, नहीं निकाल. लास्ट टर्म निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे? क्या आप 8 × 8 × 8 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे? बायनोमियल थ्योरम से. हाँ तो बताओ ना कैसे। भाई बायनोमियल थ्योरम में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी से निकालेंगे, लेकिन कैसे? 64 सी 64 वो वाला फॉर्मूला लगा के 64 सी 64. वो ठीक है, लेकिन एक्सपांड किसको करूं मैं? 8 की पावर 64, अब इसको तोड़ू कैसे? सर 64 की पावर 32 बन जाएगा ये। 64 की पावर 32, ठीक है, फिर सर 60 प्लस 4 में तोड़ दो 32, फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज करके। भाई आपने बोला 64 की पावर 32 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 60 प्लस 4 और उसकी पावर 32। हाँ जी, अब सर अब बाइनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, तो अगर मैंने बायनोमियल थ्योरम लगा दिया यहाँ पर 60 प्लस 4 और इसकी पावर कितना है 32, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइक 32 C0 60 की पावर 32, और सर बड़ा लंबा जाएगा। एक सेकंड, 10 - 2 करके भी कर सकते थे इसको. 8. तो उससे क्या हो जाता है बेटा 10 - 2 से? ये वाला प्रोसीजर ही करूंगा मैं, पर बताओ मैं कि आगे क्या करूंगा, ये वाला प्रोसीजर सही है? सोच सही रहे हो आप, थोड़ा सा और सोचो कैसे करोगा। ये हो जाएगा 60 की पावर 31 और 4 की पावर कितना हो जाएगा भाई 1। ऐसे जाते जाते ये जाएगा कहाँ तक जाएगा 32C 31 60 की पावर कितना आएगा 1, और 4 की पावर 31, और उसके बाद क्या आएगा 32C 32 4 की पावर 32। ये हमने इसका एक्सपांशन लिख दिया। अब मुझे बताओ अब क्या करूं मैं? सर अब 32 इसमें कॉमन आ जाएगा। 32 इसमें कॉमन आ जाएगा, 32 60 आएगा कॉमन. 60 60 आएगा, ठीक है, इससे 60 कॉमन आ गया, और फिर लास्ट वाला बच जाएगा. हाँ, बाकी फिर इंटीजर। हाँ बाकी इंटीजर, फिर अब क्या करूंगा 32C 32, ये वापस 4 की पावर 32 हो गया। अब क्या करूंगा?
हाँ जी, सोच सही रहे हो आप, पर ये लाइक हमें जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, राइट? सोच सही रहे हो आप, बिल्कुल। तो लाइक देखो अभी आपने ये किया क्या है, ये इंटीजर बन जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन इंटीजर तो बन जाएगा, लेकिन मैं इसको डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं भाई? यहाँ पे मुझे वो बताओ ना, किससे डिवाइड करूं मैं बस वो जानना चाह रहा हूं। हाँ जी, किस चीज से डिवाइड करूं यहाँ पर, और लाइक लास्ट वाला टर्म कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं? भाई फिर देखो में डिवाइड करना क्यों है, पहले ये बताओ। ओके बेटा, वही तो कॉन्सेप्ट है उसको, कि ये जो है मुझे रिमाइंडर करके ही फाइंड करना है, बट वो कैसे करना है? लगेगा वैसे ही। देखो वो देखते हैं। भाई मुझे बताओ कि 9426 इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6. 6। 6 से, 6. है ना? राइट? यस सर। तो ये मैं रिमाइंडर से कैसे, मतलब क्या किससे डिवाइड करूं कि रिमाइंडर मेरा 6 आए? 942 से। अरे 942 से बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा बेटा? यस सर। यहाँ पर तो आपने लिख दिया 942 से कर दीजिए, यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे? देखो 942 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9420 प्लस 6 ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. अब अगर इसको आप Yes, sir. 10 से डिवाइड कर दो और इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? भाई ये पूरा पूरा डिविजिबल है ना 10 से? यस सर। तो Yes, यहाँ sir. से रिमाइंडर बचेगा मेरा 0, और यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। क्लियर? यस सर। हाँ जी, क्लियर है। तो रिमाइंडर जो आया वही लास्ट डिजिट है मेरा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम लगाना है, ठीक है? Yes. ओके, तो ये थोड़ा सा लिख लो क्या, कि मैं लिखवाऊं? When we have to find the last digit of any number, then divide it by 10 and find the remainder. Which is the last digit. ठीक है? क्लियर? यस यस सर। सर। समझ में आ गया भाई सभी को कि रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लगाना है? Yes, sir. ओके, यस सर। तो ये इसको जो है मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? ठीक है? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब 60 प्लस 4 की पावर 32 आ गया। तो अभी हमने शॉर्टकट क्या देखा था, कि जिससे लाइक जैसे कि 10 है यहाँ पर, तो 10 का मल्टीपल सारा है ये जो हम 60 प्लस 4 का, मतलब ये जो 60 प्लस 4 की पावर 32 का जो एक्सपांशन लिखेंगे, उसमें 60 जो है कहाँ तक आएगा? एकदम सेकंड लास्ट टर्म तक आएगा, राइट? तो वो वाले जो टर्म्स है मेरे रिमाइंडर में कुछ लाइक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, राइट? है ना? यस सर। तो कंट्रीब्यूट क्या करेगा? सिर्फ ये 4 करेगा। तो लास्ट वाले, इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा? 4 की पावर 32 आएगा। यस सर। तो इसको मैं यहाँ पर देखो बराबर इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? इक्विवेलेंट। ये क्या है? इक्विवेलेंट। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो 4 की पावर 32 आ गया।
अब 4 की पावर 32 को फिर वापस मुझे 10 के आसपास लिखना है, कैसे लिखूं? तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं फिर से, ठीक है। और इसकी पावर आ जाएगी अब कितनी, 16 आ जाएगी। क्लियर? तो ये कितना हो गया, Yes, sir. 10 + 6 और इसकी पावर 16, ठीक है। अब 10 वापस से गायब होके ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 16। 6 की पावर 16, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको साइक्लिसिटी क्या होती है पता है? नो सर। No, sir. अरे 9th-10th में पढ़ा होगा ना आपने। नहीं अच्छा पढ़ा। जी, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता यार, रियल नंबर्स में पढ़ा होगा शायद नंबर थ्योरी में, क्योंकि लाइक मैंने आईजेएसओ के बच्चे को पढ़ाया जो लाइक इंटरनेशनल ओलंपियाड होते हैं ना, लाइक पूरे इंडिया से बस 6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ 6 बच्चे पूरे इंडिया से। तो उनके इसमें सिलेबस में था। चलो ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो ओके चलो, अगर नहीं पता है तो भाई 6 की पावर 16 हो गया। अब इसको फिर से मुझे ओपन करना है, राइट? तो 6 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 36 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अरे 8. 6 स्क्वायर और यहाँ पर 8 आएगा, बढ़िया। तो ये आ जाएगा 30 + 6 और इसकी पावर 8, राइट? Yes, sir. ये वापस किसके इक्विवेलेंट हो गया, 6 की पावर 8 6 के, की पावर 2। ठीक है। 6 की पावर 8 आ गया। अब इसको फिर वापस में क्या लिखूंगा, 36 की पावर 4 4. और इसको फिर क्या लिखूंगा, 30 + 6 और इसका स्क्वायर, राइट? और ये किसके इक्विवेलेंट आ यस जाएगा सर। वापस, 6 स्क्वायर के। और 6 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 36. 36। तो लास्ट डिजिट क्या आया मेरा, 6, 6। है ना? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके Yes, sir. सर इसका अब मतलब है कि हमें जो प्लस में टर्म रखनी है उसमें 10 जरूर आना चाहिए, जैसे 30, 10, बिल्कुल 10 20। जरूर आना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर आप कर रहे हो तो उसको, अभी हमने देखा ना यहाँ पर कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो जो लास्ट डिजिट बनता है वो ही रिमाइंडर होता है, राइट? यस सर। तो बस Yes, हमको sir. 10 इन्वॉल्व करना है कहीं ना कहीं 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 से, ठीक है। यस क्लियर? सर। ओके अब साइक्लिसिटी क्या होती है वो देख लेते हैं। भाई जैसे कि अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो क्या आएगा, 2. 2। ओके 2 की पावर 2 करे तो 4. और 3 करे तो 8 8, और 4 कर दे तो 16, राइट? 60. क्या अभी तक लास्ट डिजिट रिपीट हुआ था क्या, कोई नंबर रिपीट हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। No, sir. लेकिन अभी No, अगर मैं sir. 2 की पावर 5 करूं तो क्या आएगा, 32. 32. क्या अब रिपीट हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट डिजिट वापस से 2 आ गया, राइट? Yes, sir. 2 की पावर 6 करूंगा तो क्या आएगा, 64। 64. या फिर 64. से वापस से रिपीट हुआ है? यस Yes. सर। अच्छा जी, एक और कर दीजिए, 2 की पावर 7 कितना आएगा, 150. 1 120। 128. 128। तो वापस से रिपीट हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो मतलब कि आफ्टर 4 डिजिट, लाइक आफ्टर 4 नंबर्स या फिर आफ्टर 4 पावर के बाद ये वापस से जो है अपना रिपीट करने लग जाता है ना? कि भाई 1 था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 में 2 आया था। तो अगर पावर आपने 4 इंक्रीज कर दी, 4 बढ़ा दी, तो 2 की पावर 5 हो गया। तो वो जो वापस से जो लास्ट डिजिट आएगा वो सेम होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो इसी यस को सर। साइक्लिसिटी बोलते हैं कि कितने नंबर के बाद
साइक्लिसिटी क्या होती है? कितने नंबर के बाद वो रिपीटेशन स्टार्ट करता है लास्ट डिजिट। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 4, मतलब ये 4 नंबर और के बाद रिपीट करेगा। अगर 3 का करे तो, या फिर 3 का रहने देते, 3 का ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। 5 का करते हैं। 5 की पावर 1 कितनी आती है? 5। 5, 5 2 करे तो 25, 25, 3 करे तो 125, 125, 4 करे तो 625। भाई इसका तो 625. हमेशा लास्ट डिजिट 5 ही आ रहा है, मतलब Yes, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई? 1, 1 हो गई? 0 0 होगी भाई, 0. ठीक है, 0 होगी, क्योंकि भाई लाइक हर एक नंबर में तो इसका जो है लास्ट डिजिट वो 5 ही है। क्लियर? 6 Yes, में sir. करो, 6 की पावर 1 कितना? 6 6 पावर 2 6. 36, 36 करो 0 3, होगी साइक्लिसिटी। तो वापस से साइक्लिसिटी कितनी हो गई इसकी? 0। 0. क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है बेटा, आप 9 10th की इसकी अपने प्रीवियस क्लासेस की एनसीईआरटी उठा के देखना, आपके पक्के एनसीईआरटी में होगा ये। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या ये क्वेश्चन यहां ही खत्म नहीं हो गया था? 10 + 6 की पावर 16, Yes. क्योंकि भाई यस सर। यहाँ पर क्या आया था, 10 + 6 की पावर 16 को मैंने किसके इक्विवेलेंट लिख दिया था? 6 की पावर 16। अब आप 6 की पावर कुछ भी लिखो, हमेशा लास्ट डिजिट पर कितना आएगा? 6. 6। तो भाई ये कितने स्टेप का क्वेश्चन रह गया हमारा? बस यहीं 2 तक करना था स्टेप का। आपको। बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. और Yes, ऐसा sir. नहीं है कि आप यहाँ पर स्क्वायर ही करो, आप यहाँ पर 4 की पावर 32 था ना, तो आप यहाँ पर 4 की पावर 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर मतलब 256। 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 250 + 6 है ना, तो 250 एकदम हट गया पूरा। सिर्फ वहां पर इक्विवेलेंट किसके रह जाएगा? वो 6 की पावर समथिंग। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो एक क्वेश्चन करोगे आप होमवर्क के लिए? Yes, sir. Yes, sir. 5 की पावर 101 divided by 13. Find the remainder. ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा जी, आज एक और नया ग्राफ सीखने को मिलेगा आपको। ओके, क्या फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जैसे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ऐसे एक और फंक्शन होता है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये आपने फंक्शन में पढ़ा होगा, नाम याद है बेटा कि भूल भाल गए? इसको ऐसे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे डिनोट करते थे? बॉक्स ऑफ x, राइट? वहां पर वो क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करते थे हम। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का लाइक होता क्या है ये? सबसे पहले तो इसको लिख कैसे सकते हैं कि भाई हमारा x जो होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोई भी x हो यहाँ पर, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x। ये हमेशा मतलब करेक्ट है। अगर x हमारा रियल नंबर है तो ये हमेशा सही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा जी, मुझे बताइए जरा कि बॉक्स ऑफ 2.1 कितना होता है? 2. 2। 2. और -1.9 कितना होता है? -2. -2. -2। बढ़िया। 3.9? Minus 4. अरे 3. 3 होगा बेटा। Yes, sir. अच्छा जी, माइनस का 4.5? -5. माइनस का 5। -5.
चलो बढ़िया, ये तो कम से कम आपको याद हो गया। ओके, तो इसी तरह अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का लेट सपोज 1.9 फाइंड करना है, 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में अगर आप रखोगे तो 1.9 की वैल्यू क्या आएगी बताइए जरा। तो ये क्या होगी, ये होगी 0.9। कैसे हुई बताए किसी को? सर फ्रैक्शन में 0.9 है ना। बिल्कुल भाई, इसमें ये इंटीजर को खा जाता है कुल मिला के, जैसे ये डेसिमल को खा जाता था और इंटीजर देता था हमेशा, ऐसे ये इंटीजर को खा जाता है, सिर्फ फ्रैक्शन देगा कुछ कुछ। ठीक, तो 1.9 इज 0.9, 3.1 इज इक्वल टू व्हाट, 0.011 0.1। 0.1 ठीक है, और माइनस का 2.1 या फिर 2.5 या फिर एक सेकंड, 0.5 माइनस का 2 पॉइंट लेट सपोज लेते हैं अपन 7, ये कितना होगा? 0.7 0.7 अब यहाँ पर आप गलती करोगे क्योंकि ये होता है 0.3। 0.3 ये कैसे हुआ, इसके लिए देखते हैं। x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमेशा रियल है, मतलब ये हमेशा सही है अगर x हमारा रियल नंबर है। तो क्या माइनस 2.7 रियल नंबर है? क्या माइनस 2.7 रियल नंबर है? नो सर, नहीं है। सर है। होगा। अरे भाई, नंबर है। लाइन पर 2. माइनस का 2.7 आप प्रेजेंट नहीं कर सकते? यस सर, सर कर कर सकते हैं। सकते हैं। अरे भाई साहब ऐसे मत करो यार। तो x क्या है मेरा यहाँ पर, माइनस का 2.7, राइट। यस सर ये आ गया माइनस का 2.7 बॉक्स में, और ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस का 2.7। तो मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस 2.7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो किसके इक्वल होगी, माइनस का 2.7 माइनस बॉक्स में 2.7। क्लियर इतना? हाँ जी, क्लियर है। यस यस सर। तो माइनस का 2.7 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बॉक्स में माइनस का 2.7 का वैल्यू कितना होगा भाई? -3 -3 रहेगा। क्लियर है? तो यस माइनस सर माइनस प्लस हो जाएगा, यस सर तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। यस सर यस क्लियर है सर। सभी को? मतलब अगर नेगेटिव में नंबर आ जाता है फ्रैक्शन पार्ट में, ठीक है, तो क्या करोगे आप, जो भी उसका फ्रैक्शन रहेगा ना उसको 1 में से माइनस करोगे। ठीक है, यस जैसे सर कि माइनस का यस सर। 2.7 था, माइनस का 2.7 था तो इसका फ्रैक्शन कितना है, 0.7 है ना। तो 0.7 को आप करोगे 1 में से माइनस। क्लियर? यस यस सर सर। या फिर सीधे यस सर। सीधे माइनस के 2.7 के बॉक्स से माइनस कर दोगे। ठीक है, यस सर माइनस का 2.7 का बॉक्स कितना होगा? अरे यार, इसमें -3 थोड़ी सी खिचड़ी हो जाएगी कि इसके आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, बहुत सारी लंबी खिचड़ी है। तो आप सीधा सीधा पॉइंट, जो भी अगर नेगेटिव में नंबर आता है तो उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, यस जैसे कि यहाँ पर 1.9 था, तो यहाँ पर तो 1 के बाद जो भी है, इंटीजर के बाद जो भी है वो एज इट इज लिख दिया आपने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे। ओके, यस सर। यस सर। तो अब मुझे जल्दी से बताइए कि माइनस का 0.1 का वैल्यू क्या होगा? 0.9 0.9 0.9, बढ़िया। और माइनस का 10 कितना होगा? 0 0। ये इंटीजर्स को खा जाता है, मतलब 0 वैल्यू देगा। ठीक है, इंटीजर आप कुछ भी पुट कर दो, 1 पुट कर दिया तो वो भी 0 देगा। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। सर। सभी को क्लियर है ना? यस किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अभी इसका ग्राफ नहीं देखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। अभी के लिए मुझे सिर्फ इतने से काम चला लेना है। ठीक है, तो
फिर इसका जो है ग्राफ हम फिर कभी देख लेंगे। अच्छा जी, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे एग्जाम में, ठीक है। तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है कि भाई 2 प्लस रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू आई प्लस एफ है, ठीक। तो यहाँ पर ये आई है भाई, 1 मत समझना इसको, ठीक है। Yes, sir. ये आई है मेरा, ओके। तो इज इक्वल टू आई प्लस एफ वेयर आई एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, बढ़िया। क्योंकि पॉजिटिव है मतलब जीरो से बड़े हैं, और फिर इंटीजर है तो जीरो से बड़े जितने भी इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। एंड एफ का इन्होंने रेंज दे रखा है 0 से 1 तक, राइट। यस सर। तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ। क्लियर क्वेश्चन। यस सर। यस अच्छा जी, सर। तो अब देखो यहाँ पर आई क्या होगा, एक कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। और एफ क्या है, कोई फ्रैक्शन है, 0 से 1 के बीच में क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है, राइट। यस सर। यस। अच्छा जी, और एक और बात ये मैं बताना भूल गया, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या फिर 0 के बराबर हो सकता है। 0 के बराबर कब होगा, इंटीजर में। इंटीजर में, बढ़िया। जब x जो है वो इंटीजर होगा। और ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब फ्रैक्शन भी होगी साथ में। जब ये नॉन इंटीजर होगा, या फिर नॉन इंटीजर में तो यार इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, रेशनल एंड या फिर नॉन रेशनल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ओके जी, तो ये आई प्लस एफ हो गया। अब मुझे क्या करना है कि कहीं किसी हाँ, आई जो है वो नेचुरल नंबर है, और एफ का इन्होंने जो है मेरे पास रेंज दे रखी है, क्लियर। तो भाई ये जाहिर सी बात है भाई, जब आप 2 प्लस रूट 3 की पावर n को ओपन करोगे तो कोई टर्म इंटीजर आएगा और कोई टर्म क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा ना। जैसे कि रूट 3 की पावर 1 आ गया, रूट 3 की पावर 3 आ गया, तो अब ये तो इरेशनल नंबर ही आएंगे, राइट। यस यस सर। सर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का लाइक जो स्टेप होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर आता है कि अगर ये यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2 माइनस रूट 3 की पावर n लिख दूंगा। ये 2 माइनस रूट 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर मतलब जैसे कि अगर a प्लस रूट बी है, यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, a प्लस रूट बी इक्वल टू समथिंग दे रखा है, लेट सपोज i प्लस एफ। तो आप क्या करोगे, a माइनस रूट बी वहां पर इंट्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस। Yes, sir. अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि 2 की वैल्यू कितनी होती, मतलब रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है। हाँ जी, 1.73। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7, 1.7 ही मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो 2 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा, अराउंड 3.7। यस सर। ये इसका मतलब अप्रोक्स, ओके। तो अप्रोक्स 3.7, तो मतलब ये 1 से बड़ा नंबर है, तो कुछ इंटीजर आएगा कुछ फ्रैक्शन आएगा, राइट। जैसे कि 3.7 का स्क्वायर करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ओके, क्लियर। यस सर। 10 पॉइंट समथिंग या फिर 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या आएगा। तो लेकिन वो है कि ये जो भी आएगा वो 16 से कम होगा, ओके। तो 2 प्लस रूट 3 इज अप्रोक्सीमेटली 3.7, ओके। तो अब मुझे बताओ कि 2 माइनस रूट 3 किसके इक्वल आएगा, 0.3। 0.3, बढ़िया। तो अगर आप 0.3 की पावर कितने भी कर लो, कभी क्या ये इंटीजर बन पाएगा,
0.3 की पावर आप कितनी भी कर लो, पर n जो है वो पॉजिटिव लेना है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर। अगर n जो है नेचुरल नंबर आप लेते हो और 0.3 की पावर कितनी भी कर लो, क्या कभी ये इंटीजर बन पाएगा? अरे बोलो। नो सर। नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि भाई 0.3 कितना होता है, 3/10, 3/10 ही होता है। अब 3/10 की पावर अगर आप 10 कर दोगे तो क्या होगा, 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 10 की पावर 10। तो ये 0 से छोटा ही नंबर, सॉरी 1 से छोटा ही नंबर आएगा ना भाई। 0.3 यस का सर। अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, 0.03, राइट। अगर उसका 0.3 का क्यूब कर दोगे तो कितना आएगा, 0.0027, यही आएगा। यस सर। क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? तो वो जो है 1 से छोटा ही नंबर आएगा हमेशा। तो ये हमेशा एक फ्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा? फ्रैक्शन रहेगा। अरे हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. तो फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पर अगर एफ ले लिया है, तो अब मैं एफ से नहीं बताना चाह रहा, मतलब मैं ऐसा नहीं बताना चाह रहा कि दोनों सेम आएंगे यहाँ पर। तो इसको अलग से करने के लिए मैं एफ डैश इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, 2 माइनस रूट थ्री की पावर n इज इक्वल टू एफ डैश। तो मेरे आंसर में ये कहीं दिखना नहीं चाहिए, बस मैं इसको हेल्प ले रहा हूँ इसकी, ताकि मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकूं। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज बीच में मत लेफ्ट करना। ओके, तो अगर यहां पर मैं ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो अब आप क्या करो, 2 प्लस रूट थ्री की पावर n को ओपन कर लो। ओपन कर लो मतलब इसको एक्सपांड कर लो, तो क्या आएगा, nc0 2 की पावर n और रूट थ्री की पावर 0 मतलब 1। लिख ही लेते हैं रूट थ्री की पावर 0। ठीक है, यही आएगा फर्स्ट टर्म। यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद क्या आएगा, nc1 2 की पावर n माइनस 1 रूट थ्री की पावर 1। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या यस। आएगा, Yes, sir. nc2 रूट 2 की पावर n माइनस 2 प्लस रूट सॉरी रूट थ्री स्क्वायर भी आएगा ना, ये रूट थ्री का स्क्वायर। क्लियर? ऐसे कहां तक जाएगा ये? इसका सेकंड लास्ट टर्म आएगा मेरे पास, nc n माइनस 1 टू 2 की पावर 1 और रूट थ्री की पावर n माइनस 1, है ना। और लास्ट टर्म Yes, क्या आ sir. जाएगा, nc n रूट थ्री की पावर n। क्लियर है ये सभी को? यस Yes, सर। sir. अच्छा जी। अब आप क्या करो कि 2 माइनस रूट थ्री की पावर n को ओपन कर दो, तो क्या आएगा, nc0 2 की पावर n रूट थ्री की पावर कितना, 0। फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, यस सर। Yes, sir. nc1 2 की पावर n माइनस 1 और रूट थ्री। भाई यहाँ पर माइनस रूट थ्री आता तो माइनस जो है मैंने बाहर ले लिया, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया है मैंने पहले ही। ठीक है। यस सर। उसके बाद आएगा ये प्लस माइनस मतलब ऑल्टरनेट चलेगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। तो ये लाइक जाता जाएगा, मुझे लाइक यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि n जो है वो इवन है या ओड है। तो n माइनस वन ओड होगा कि इवन होगा, तो उसमें माइनस आएगा प्लस आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने बस ये डैश 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 लगा के छोड़ दिया है। ठीक। अच्छा जी। तो अब मुझे बताइए कि यहां से मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ताकि मेरा जो है जो इरेशनल नंबर है वो कट जाए, वो मेरे आंसर मतलब नहीं आया आंसर में। ऐड करो। ऐड करना पड़ेगा पक्का? हाँ जी। अरे ऐसे डरा मत करो यार, अपनी बात पे अडिग रहा करो कि हाँ सर। यस सर, तो कि रूट थ्री कट जाएगा ना। बिल्कुल। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो क्या होगा भाई, ये प्लस में nc1 2 की पावर n माइनस 1 रूट थ्री की पावर 1, और यहाँ पर माइनस में nc1 2 की पावर n माइनस 1 रूट थ्री की पावर 1। ये लाइक जो मेरे नंबर है वो सेम है, लेकिन बस
डिफरेंट क्या है, प्लस माइनस। तो अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों के साइन चेंजेस, दोनों के साइन अपोजिट है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये दोनों कट Yes, sir. जाएंगे। Yes, sir. तो ये √3 की पावर 1 कटा, लेकिन √3 की पावर 0 तो एक रेशनल नंबर आएगा, ये तो 1 आएगा। ऐसे √3 की पावर 2 तो ये 3 आएगा। तो ये तो ऐड हो जाएंगे, पर इरेशनल नंबर जितनी भी आएगी, इरेशनल नंबर वाले जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे कट जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर इन इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया मेरे पास, 2 प्लस √3 की पावर n प्लस 2 माइनस √3 की पावर n इज इक्वल टू। अच्छा जी, तो इरेशनल नंबर वाले तो सारे कट गए, तो जो रेशनल नंबर आएंगे वो ऐड होंगे। तो NC02 की पावर n, तो ये 2 बार ऐड होगा, ये वाला नंबर। Yes, sir. ऐसे ही ये बाद वाला नंबर भी Yes, 2 बार ऐड होगा। तो जो भी Yes, बचे sir. नंबर वो 2 बार ऐड होंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, 2 sir. बाहर निकाल लूं। क्लियर है? और ये Yes. नंबर जो है एज इट इज लिख दीजिए। तो NC0 कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 की One. पावर n आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, NC2 मतलब जो भी है, और यहां से क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 3। ऐसे मेरे पास कुछ कुछ नंबर आएगा। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. No, sir. ओके। तो ये नंबर कैसा है मेरा, इंटीजर, नॉन इंटीजर, रेशनल, कैसा है? ये हमेशा एक इंटीजर नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा हमेशा? Integer. Integer. आप चाहो तो ओपन कर सकते हो, जैसे कि हमने आई थिंक कब किया था, बाइनोमियल का फर्स्ट लेक्चर ही हुआ था, उसमें मैंने ही दिया था आपको कि 2 प्लस √3 की पावर 6 और 2 माइनस √3 की पावर 6 का वैल्यू बताना आप जरा। 1 या फिर ऐसे करके कुछ किया था, 198 या फिर माइनस का 198 आंसर आया था। तो आई थिंक बीच में माइनस होगा यहाँ पर, कुछ तो था। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग राइट नाउ, बट ऐसे कुछ करके था। क्लियर? तो वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, आप sir. अपना बाइनोमियल का फर्स्ट लेक्चर का नोट्स देखना। ठीक है? वहां पर कुछ इसी तरह का होगा। तो ये हमेशा एक इंटीजर आएगा। ठीक है? तो क्या हुआ हमारा, 2 प्लस √3 की पावर n प्लस 2 माइनस √3 की पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैसा नंबर है, ये इवन नंबर Yes, sir. Yes, sir. Even है ना? तो इसको मैंने किसके इक्वल माना था, i प्लस एफ के इक्वल, तो क्वेश्चन में दिया था ये, राइट? क्लियर है? Yes, sir. और ये क्या था, F dash. f डैश, है ना? और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर। क्लियर? कोई भी इंटीजर आएगा, बस इंटीजर आएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके। तो ये मेरा क्या है, इंटीजर, राइट? इंटीजर है ना फर्स्ट वाला? Yes, sir. Yes, sir. अरे इससे क्यों लिखा मैंने? तो इंटीजर में मैं क्या ऐड करूं कि वो एक इंटीजर ही आए? हाँ जी। Integer add करो. integer. एफ प्लस एफ डैश कैसा नंबर होगा? Integer. इंटीजर होगा ना पक्का? क्लियर है ये कि एफ प्लस एफ डैश इंटीजर क्यों होगा? है ना? क्लियर है ना कि भाई अगर आप एक इंटीजर में कुछ नंबर ऐड करो और वो इंटीजर ही आ जाए वापस से, तो वो जो जोड़ा गया नंबर होगा वो कैसा होगा, वो इंटीजर ही होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो एफ प्लस एफ डैश क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है? अच्छा जी। तो यहां से हमने एफ डैश का रेंज नहीं लिखा यार। ये एफ डैश 0.3 की पावर समथिंग था ना, तो 0.3 की पावर कुछ भी करो वो हमेशा 1 के बीच में ही रहेगा, राइट? 0 और 1 के बीच में, है ना?
अरे हाँ कि ना, जैसे 0.3 की पावर 2 कर दोगे तो Yes, sir. 0.09, 0.3 की पावर 3 कर दोगे तो 0.00271, 4 कर दोगे तो 0.00081, सॉरी 0.00 कितना आएगा, हाँ 0.00081। ठीक है, तो वो लाइक छोटा नंबर होगा लेकिन 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर? हाँ यस कि ना? सर। Yes, sir. तो एफ का रेंज क्या है मेरा, 0 से 1, और एफ डैश का रेंज कितना है, वो भी 0 से 1 है। क्लियर? यस सर। तो अगर आप इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर देते हो तो एफ प्लस एफ डैश का आपको रेंज मिल जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात? यस सर। Yes. तो मुझे बताओ कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एफ प्लस एफ डैश का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 0. 0। और मैक्सिमम? 2 1. अरे 2 होगा ना बेटा। देखो Okay. मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि आप एफ की भी मिनिमम वैल्यू लो और एफ डैश की भी मिनिमम वैल्यू लो, तो 0 प्लस 0 0। फिर मैक्सिमम के लिए क्या करोगे कि एफ का भी मैक्सिमम लो और एफ डैश का भी मैक्सिमम लो, तो क्या होगा 1 प्लस 1 2। 2. ठीक है, Yes, sir. अगर अगर मिनिमम होता तो क्या करते बेटा, मतलब सॉरी अगर माइनस करते तो क्या करता है, यहां से मुझे लेट सपोज माइनस करना है तो एफ अरे यार यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे जगह है मेरे पास, बिल्कुल है। मुझे बताओ कि 0 से 1 के बीच में ये है, मुझे चाहिए यहां से एफ माइन, अरे यार मैंने कर दिया एफ माइनस एफ डैश, तो बताओ इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? 0 0 ही होगा। नहीं बेटा, जब हमें माइनस करते हैं तो क्या करना पड़ता है कि इसका तो मैक्सिमम लो, सॉरी मिनिमम निकालना है ना मुझे, 0 1. तो इसका तो मिनिमम लो, Yes. एफ का तो, और एफ डैश का क्या लो, मैक्सिमम लो भाई, तभी तो मिनिमम आएगा। भाई मेरे पास कोई दो नंबर है, एक्स माइनस वाई, तो ये मिनिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम हो, सॉरी ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो, क्योंकि मैक्सिमम होगा तो माइनस का रहेगा, माइनस का रहेगा तो और छोटा हो जाएगा ना भाई। यस सर। भाई जैसे कि एक्स मेरा है 2 से 3 और वाई है मेरा 4 से 5, तो मुझे बताइए कि एक्स माइनस वाई क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू बताइए जरा। भाई इसका देखो अगर मैं 2 माइनस 5 करता हूँ, इसका भाई मैंने एक्स का जो है मिनिमम ले लिया और वाई का मैक्सिमम ले लिया, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा। अब देखो एक्स Minus. माइनस वाई आप कोई से भी नंबर ले लो, वो माइनस 3 से छोटा कभी आ ही नहीं सकता। आप 2 4 लोगे तो 2 माइनस 4 माइनस का 2, आप 3 4 लोगे तो माइनस का 1, 3 5 लोगे तो माइनस का 2, क्या कभी माइनस 3 से छोटा आएगा? आएगा? नो सर। बिल्कुल। तो जब भी आप अगर माइनस करते हो तो क्या करोगे, ये एफ का तो जो है मैक्सिमम लो, सॉरी एफ का जो है मिनिमम लोगे और एफ डैश का क्या लोगे, मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम लेना होगा तो क्या करोगे, एफ माइनस एफ डैश की मुझे मैक्सिमम चाहिए तो क्या करोगे, अब की बार एफ का मैक्सिमम लोगे, एफ मैक्सिमम होना चाहिए और एफ डैश मिनिमम होना चाहिए। क्लियर? Yes. तो ये Yes, जाएगा sir. -1 से 1 तक। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? ओके, तो यहां से अभी क्वेश्चन पे आते हैं। 0 से ये एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, क्या कभी एफ 0 हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्या कभी एफ नो 0 हो सर। सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन गिवन ही है कि भाई एफ की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। क्या कभी एफ डैश की वैल्यू 0 हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती, मतलब कुछ कितनी ही छोटी हो जाए पर वो 0 से तो हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, तो Yes, sir. एफ प्लस एफ डैश कैसा इंटीजर नंबर है, तो 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? 1. 1 1। तो एफ प्लस एफ डैश कितना हो गया?
1। 1 ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर ये सर बहुत एक बार इंपॉर्टेंट बताना, स्टेप है वापस से। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? से एक बार रिपीट करना ये। ओके, क्या? तो f प्लस एफ डैश क्या है? मेरा इंटीजर है, राइट, जो कि हमने Yes, यहां sir. से कंक्लूड किया था। और इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो f प्लस एफ डैश की रेंज कहां से कहां तक आती है? 0 से लेकर 2 तक। लेकिन ना तो ये 0 के बराबर है और ना ही 2 के बराबर है, राइट, 0 और 2 के Yes, sir. बीच में है, और ये एक इंटीजर है। तो क्या हो सकता है? 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? 1. 1। तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई? 1। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है अब? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 1। तो यहां से मुझे एफ डैश तो मेरा क्वेश्चन में था नहीं, तो मुझे इसको एफ डैश को हटाना है। तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1 माइनस एफ। क्लियर? यस सर हाँ जी, क्लियर है। अब देखो, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि आप बता दो मुझे 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ का वैल्यू क्या होगा। तो 1 माइनस एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? F dash. एफ डैश, और आई प्लस एफ तो एज इट इज था ही है। और एफ डैश की वैल्यू मैंने क्या मानी थी? एफ एफ डैश की वैल्यू किसके इक्वल मानी थी? 2 माइनस 2 रूट 3 की minus पावर एन। root 3 and तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3 की पावर एन। और आई प्लस एफ किसके इक्वल था? 2 प्लस रूट 3 की पावर एन। क्लियर सभी को? यस सर yes, ओके, sir. तो अब देखो, पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. यस Yes, सर तो ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मेट है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा भाई हमारे पास? अब ये 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 मतलब 1। क्लियर? यस सर और 1 की पावर yes, आप sir. कुछ भी करो, 1 नहीं आएगा तो 1 मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अगर यहाँ पर अगर मतलब 2 माइनस रूट 3 होता तो मैं 2 प्लस रूट 3 को मानता, ठीक है, Yes, sir. और वो 2 माइनस रूट 3 को पहले से ही दे दिया होता कि वो एफ के इक्वल है, फिर आप 2 प्लस रूट 3 को किसके इक्वल मानते? आई प्लस एफ डैश। ठीक है, और फिर वापस सेम प्रोसीजर। ठीक। Yes, sir. लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सब ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड कब करोगे? जब लाइक आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है कि आपका इरेशनल नंबर नहीं दिखे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। ठीक है, आपको Yes, sir. इरेशनल नंबर एनी हाउ उड़ाना है क्वेश्चन से, तो आपको चाहे प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े, वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चाहो, वैसे मुझे लगता नहीं आप करोगे क्योंकि आप अभी तक कोई भी क्वेश्चन करते नहीं हो, बट अगर करना चाहो तो प्लीज ये कर लेना। आपको बस ये बताना है कि इवन इंटीजर आता है या ऑड इंटीजर आता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है भाई। आप बस, इसमें क्या बोला गया था कि आप इसकी वैल्यू बताओ, और अब इसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको सेम प्रोसीजर करना है। ए प्लस रूट भी दे रखा है, ए माइनस रूट भी करो, और वो आई प्लस एफ और एफ डैश वाला खुद से निकालो। ये किसके इक्वल आएगा भाई? आई प्लस एफ के की एफ डैश के इक्वल आएगा, 8 प्लस 3 रूट 7। I plus F. आई प्लस एफ, क्योंकि भाई ये 1 से बड़ा नंबर ही आएगा कुछ ना कुछ। 8 प्लस 3 रूट 7, 3 रूट 7 मतलब अराउंड 3 इंटू, मतलब ये किसके इक्वल होगा भाई? रूट 7 मतलब 3 से छोटा नंबर, लेट सपोज 2.6 मान लो, कुछ भी, तो 2.5 मान लो, और तो 7.5 प्लस 18 तो 15 पॉइंट समथिंग बन रहा है ये। तो ये आई प्लस एफ के इक्वल होगा। एफ डैश निकालो इसका, फिर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है आप देख लो। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. ओके देन, Yes. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे कल। अगर किसी को कुछ पूछना है वो